वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी के सभी? आई होप बहुत मस्त खुश जबरदस्त होंगे आप सभी। आज चर्चा जो होने वाली है, स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल क्या है, एज लिमिट क्या है और कितनी सैलरी मिलती है और किस प्रकार का लाइफ स्टाइल होता है एक स्टेशन मास्टर का। तो आइए वक्त बिना खराब किए हम डायरेक्ट चर्चा की ओर चलते हैं। स्टेशन मास्टर स्टेशन का, रेलवे स्टेशन का एक ऑफिशियल रेपुटेटेड जॉब है। स्टेशन पे आप देखे होंगे कि ऑफिस एक अलग कैबिन होता है जहां लिखा होता है स्टेशन प्रबंधक, मतलब स्टेशन मास्टर। तो एक रेपुटेटेड ऑफिशियल जॉब होता है, एक रेपुटेटेड और ऑफिशियल जॉब होता है, एक रेपुटेटेड और ऑफिशियल जॉब होता है स्टेशन मास्टर का। और इस एग्जाम में अपियर होने के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 32 साल का होना चाहिए। 18 से 32 साल के एज लिमिट रखा गया है स्टेशन मास्टर बनने के लिए। और क्वालिफिकेशन जो है, पहले आप स्टेशन मास्टर डायरेक्ट नहीं बनेंगे, सबसे पहले आप एएसएम बनेंगे, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो होता है एग्जाम, उसी से ये पोस्ट को फिल किया जाता है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। इसके लिए डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या उसी के समतुल्य, उसी के इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होना चाहिए। तो आप क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया सभी भाई का कि डिग्री आपको होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या उसी के इक्विवेलेंट में। अब हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने फेज होते हैं, एग्जाम के कितने फेज होते हैं, किस तरह से हम वहां तक पहुंचेंगे। तो पूरी प्रोसेस को ध्यान से एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला कि स्टेशन मास्टर के लिए जो एग्जाम होगा वो 3 फेज में होगा। सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम फर्स्ट, सीबीटी 2 और लास्ट होता है साइको। तो सीबीटी 1 में क्या क्या पूछा जाता है? तो पहले तो सेक्शन डिसाइड कर लीजिए कि मैथमेटिक्स अलग सेक्शन, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों इसमें मर्ज रहते हैं। 30 क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स का और 30 मार्क्स का। इसका अर्थ हुआ कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। 30 क्वेश्चन मैथ से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक से। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 100 और समय रहा आपके पास 1.5 घंटे का। 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा और 30 मैथ्स के क्वेश्चन, 30 रीजनिंग के, 40 आपके पास रहेगा करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके, सब एक साथ इंक्लूड हो गए। अब अगर जो विद्यार्थी सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिए, सीबीटी 1 का एग्जाम उनका निकल गया, तो वो सेकेंड स्टेज सीबीटी 2 में जाएंगे। तो सीबीटी 2 में क्या पूछा जाएगा? विषय वस्तु बिल्कुल सेम रहेगा, सेक्शन मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस। बस क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में बढ़ गया, 5 क्वेश्चन रीजनिंग में बढ़ गया, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में बढ़ गया। ओवरऑल उनको 20 क्वेश्चन सीबीटी 1 से ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन टाइम जो रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब 1.5 घंटे में ही यहां पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने होंगे 120। सीबीटी 1 में जहां 100 क्वेश्चन हम 1.5 घंटे में कर रहे थे, वही अब आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे 1.5 घंटे में। ये सीबीटी 2 का था। जब सीबीटी 2 निकल जाएगा तो आप साइको के पेपर देंगे और देन आपके पास ओवरऑल आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। तो आइए अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं। यहां देखिए, ये बहुत ही कॉमन बात है, बस मैंने इसलिए लिख दिया ताकि एक बार आप ओवरव्यू डाल दीजिए कि मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है। तो मैथ्स के अंदर वही जो हम लोग पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये बहुत ही कॉमन बात है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। तो ये मैथ्स का सिलेबस हो गया और ये सिलेबस हो गया हमारा रीजनिंग का। ये सारा सिलेबस है कि मैथ्स के अंदर हमें क्या क्या पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए जनरल अवेयरनेस का, ये पूरा जनरल अवेयरनेस का लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस में वो क्या क्या चीज पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये सारा चीज आपको लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में कि जनरल अवेयरनेस में इन बिंदुओं से क्वेश्चन, इन पॉइंट से क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं। आइए
अब हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से इस पिक्चर को देखिए। अगर आप स्टेशन मास्टर के तौर पे पोस्टेड होते हैं, आप किसी भी एक स्टेशन पे कार्यरत होते हैं, तो आपकी इस तरह से जॉब प्रोफाइल होगी। आपके एक केबिन होगा, मतलब आपका एक पर्सनल ऑफिस होगा, आपके सामने इस तरह से सिग्नल पैनल रहे होंगे और आप सिग्नल पैनल को ऑपरेट करके स्टेशन की सारी गतिविधियां को, सारी एक्टिविटी को आप वहीं से मॉनिटर कर पाएंगे कि सारा चीज रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। सपोज करिए कि किसी रेलवे स्टेशन पे 15 ट्रैक बने हुए हैं, अब 15 में से 5 ट्रैक पे गाड़ी खड़ी है, मतलब रेल खड़ी है ना, ट्रेन खड़ी है, तो आपको ये सारी बातें बैठे बैठे पता चल जाएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगी हुई है और वो कहाँ जाने वाली है, कब वो खुलने वाली है। तो मतलब ये हुआ कि आप सिग्नल के हेल्प से, ऑफिस में बैठे हुए सिग्नल के हेल्प से आप सारी चीज मेंटेन कर रहे होंगे, सारा चीज को प्रॉपर देख रहे होंगे, विजुलाइज कर रहे होंगे। और इसी तरह से ये होता है स्टेशन मास्टर का जॉब करने का एक अलग अंदाज है, एक अलग तरीका है, जो ऑफिस में बैठे हुए एक ही जगह से सारा चीज विजुलाइज करता है। देखिए ये लड़की बढ़िया ड्रेस में है ना। इसी तरह से आप भी बनेंगे तो आपका भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होगा, आप डिसिप्लिन लगेंगे, बहुत सभ्य देखने में लग रही हैं। आपके सामने ये सिग्नल पैनल लगे होंगे, आप इसी तरह से वर्क करेंगे। चलिए आगे देखिएगा, कितनी होती है सैलरी, बड़ा क्यूरियोसिटी होता है बच्चे में ना, सर कितना मिलता है पैसा बताओ। तो देखिए स्टेशन मास्टर की जो सैलरी होती है, ये ओवरऑल अगर हम जोड़ दे तो मोटा मोटी समझ जाइए 50,500। अभी मेरे पास स्लिप नहीं है, मैं आपको 2-3 स्लिप दिखा दूंगा जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं, और उनकी स्लिप जैसे ही होगा, वक्त मिलेगा, मैं आपको स्लिप भी दिखा दूंगा कि कैसे स्लिप होता है, कितना पैसा होता है। तो 50,400 रुपया यहाँ दिख रहा है, मोटा मोटी 50,500 मान लीजिए कि इन हैंड सैलरी होता है स्टेशन मास्टर के लिए। और जीवन जीने के लिए पर मंथ 50,000 पर्याप्त है, सफिशियंट है एक अच्छे जीवन जीने के लिए। आइए हम थोड़ा सा चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। स्टेशन मास्टर के सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि प्रमोट होने के बाद, कई लोग होते हैं जॉब कर लिए, स्टार्ट हो गया उनका जॉब, अब बोलते हैं सर प्रमोशन की गुंजाइश है क्या। तो देखिए प्रमोशन की क्या क्या गुंजाइश है, क्या क्या आप बन सकते हैं। सबसे पहले आप पेपर निकालकर एएसएम बनेंगे, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बनेंगे, याद रखिएगा एएसएम। एएसएम बनने के बाद जब आप प्रमोट होंगे तो स्टेशन मास्टर बनेंगे, स्टेशन मास्टर के बाद आप स्टेशन सुपरिटेंडेंट बनेंगे, एसएस जिसे बोलते हैं, और इसके बाद आप असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर बनेंगे और अगेन प्रमोट होके डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर बनेंगे। तो ये हुआ प्रमोशन की एक अलग स्टेप। प्रमोशन किस तरह से रेलवे के स्टेशन मास्टर में हो सकता है, ये आपके सामने प्रमोशन का एक स्टेप दिखाया गया, स्टेयर्स दिखाया गया कि किस तरह से प्रमोशन होती है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट स्टेशन मास्टर कोई नहीं बनता है, सबसे पहले आप एएसएम बनेंगे, एएसएम के बाद स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर के बाद स्टेशन सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर और डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर, इस तरह से होती है। अब हम चर्चा ये कर लेते हैं कि स्टेशन मास्टर अगर आप बन गए, प्रमोशन की भी गुंजाइश है, सैलरी भी ले लिए, तो आप ये सोचिए कि आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, आपके ऊपर क्या वर्कलोड रहेगा, आप किस तरह से चीजों को लेके आगे बढ़ रहे होंगे। तो अब आते हैं जॉब प्रोफाइल पे कि जॉब किस तरह की रहेगी, क्या क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें जॉब प्रोफाइल जानना बहुत ही जरूरी है कि आप स्टेशन मास्टर के तौर पे अगर कार्यरत होते हैं किसी भी स्टेशन पे, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, क्या दायित्व बनता है आपका। तो सबसे पहले तो एक सिंपल सी भाषा में समझ जाए तो स्टेशन मास्टर जो होता है वो इंचार्ज होता है रनिंग ट्रेन एट स्टेशन। स्टेशन पे जितनी भी ट्रेन का आवागमन है उन सभी का वो इंचार्ज होता है। मतलब एसएम जो होता है, एसएम जो होता है वो किसी भी स्टेशन का जितनी भी रेलगाड़ियां ट्रेन आ जा रही हैं उन सभी का वो इंचार्ज होता है। ये बात सभी को अच्छे तरह से क्लियर है, सब लोग समझ चुके हैं। अब दूसरा
जो स्टेशन मास्टर गर्ल्स या बॉय जो भी हो, उनका ये भी दायित्व है कि सिग्नल के हेल्प से सिग्नल वो ऑपरेट करके एकदम श्योर है कि उनके स्टेशन पे सब कुछ फाइन चल रहा है, सब कुछ रूल्स रेगुलेशन में चल रहा है। अपने केबिन में बैठकर, अपनी ऑफिस में बैठकर आराम से सिग्नल पैनल ऑपरेट करके उन्हें सब पता रहता है कि हमारे स्टेशन पे सब कुछ नियंत्रण में चल रहा है, सब कुछ एक रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। और स्टेशन मास्टर वास्तव में एक अल्टीमेट जॉब है, इसमें कोई भी शक नहीं है। आप अगर स्टेशन मास्टर के तौर पे कार्यरत होते हैं तो आप बहुत ही खुश रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपके माता पिता भी बहुत खुश रहेंगे। और keep all passenger amenities fit and fine and station make sure railway travel do not face any problem। और स्टेशन मास्टर का ये भी एक दायित्व है कि हमारे जितने भी यात्री हैं रेलवे स्टेशन से, जितने भी यात्री का आवागमन होने वाला है, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में होती है? स्टेशन मास्टर के बारे में होती है। He also obliged to take care of passenger boarding, deboarding trains from his station। स्टेशन मास्टर हैज वर्क इन शिफ्ट। और एक बात याद रखिएगा, स्टेशन मास्टर का भी जो काम होता है ना, वो शिफ्ट वाइज होता है। शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में बटे होते हैं, मतलब एक स्टेशन पे 2-3 स्टेशन मास्टर हो सकते हैं। उनकी शिफ्टिंग डिजाइन होती है इस तरह से कि कौन पहले शिफ्ट में, कौन सेकंड शिफ्ट में। मतलब आपको पूरे 24 घंटे वर्क नहीं करना है, क्योंकि रेलवे तो 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स आपको वर्क नहीं करना है, उसके लिए शिफ्ट को डिजाइन किया गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह हुआ कि वो पैसेंजर का केयर करते हैं और बोर्डिंग डिबोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम हिज स्टेशन, उनके स्टेशन से जितनी रेलगाड़ियां खुलती हैं या वहां से होकर गुजरती हैं, उन सभी का केयर करना, पैसेंजर का केयर करना, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है। तो आई होप आप सभी भाइयों को इतनी बातें जो मैं बताया स्टेशन मास्टर से रिलेटेड पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि स्टेशन मास्टर की जॉब लिमिट क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, किस फेज में एग्जाम होते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, प्रमोट होने के बाद क्या गुंजाइश होती है, जॉब प्रोफाइल में किस किस तरह का काम होते हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके पहले से ही रख लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो आपके सामने रखें तो आपके सामने नोटिफिकेशन प्रॉपर आते जाए। तो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अगले वीडियो में हम कुछ और अच्छे एग्जाम के बारे में देखेंगे कि उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पूरी छल्ली छल्ली कर दिया जाएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। और 1-2 इंफॉर्मेशन आप खुद से रीड कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि और क्या होते हैं जॉब प्रोफाइल। थैंक यू सो मच। आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का विशेष ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।